नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं, जो है आपका पाठ 8, जिसका नाम है आनंद ही आनंद। इस पाठ को शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि हमें एक साथ इतने सारे जानवर कहाँ देखने को मिलते हैं? सोचिए। जी, चिड़ियाघर में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जू, है ना? चिड़ियाघर जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। हमारा आज का पाठ भी इसी चिड़ियाघर की एक कहानी पर है। तो देखते हैं आज का हमारा पाठ आनंद ही आनंद। एक बच्चा अपने दादाजी और अपनी बहन के साथ चिड़ियाघर देखने गया था। वो बच्चा एक कहानी सुना रहा है। वो कह रहा है, कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे। फाटक से घुसकर थोड़ी दूर पर ही गए थे कि शेर की भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी। फाटक मतलब गेट, है ना? तो जब वो उस चिड़ियाघर के गेट से जैसे ही अंदर घुसे तो वहां पे उन्हें शेर की गर्जन सुनाई दी। मतलब शेर जो आवाज निकालता है, दहाड़ता है ना, वो। कुछ लोगों के इधर-उधर भागने का दृश्य भी सामने आया। जब वहां पर उन्होंने देखा तो कुछ लोग इधर-उधर भाग रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, क्यों लोग भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इधर-उधर भाग रहे थे। हम डर गए कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर झपट तो नहीं पड़ा। उन्होंने ऐसा सोचा। वो बच्चा और उसकी जो फैमिली परिवार उसके साथ था, उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या पता कोई शेर पिंजरे से बाहर आ गया है और किसी पर झपट पड़ा है। ऐसा उनको लगा और ऐसा सोचकर वो डर गए कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर झपट तो नहीं पड़ा, क्योंकि चिड़ियाघर है और चिड़ियाघर में कभी-कभी ऐसा हो जाता है। वैसे तो वहां पे बहुत सावधानी रखते हैं। चिड़ियाघर के जो कर्मचारी होते हैं, वो हर तरीके से ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब आप चिड़ियाघर में जाएं तो जानवरों को खाना ना दें। वो उससे क्या होता है कि जानवर आपकी तरफ आकर्षित होता है, मतलब आपकी तरफ आने की कोशिश करता है। ठीक है? तो वो बच्चा बोल रहा है कि हमने जब लोगों को इधर-उधर भागते हुए देखा तो हम डर गए कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर तो नहीं आ गया है। फिर उन्होंने देखा कि दो रोते हुए बच्चों की उंगली पकड़े उनके पिता उन्हें घसीटते हुए ला रहे थे और उनकी माँ पीछे पीछे आ रही थी। चिड़ियाघर में चारों तरफ लोग भाग रहे थे और इसी भागम भाग में एक परिवार था जिसमें दो बच्चे थे। तो उन बच्चों के पिता उन बच्चों को घसीटते हुए ला रहे थे और वो बच्चे रो रहे थे। जब उन्होंने उनसे पूछा तो पूछने पे पता चला कि एक शेरनी पिछले 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रही है। एक शेरनी थी चिड़ियाघर में जो खाना नहीं खा रही थी। 3-4 दिनों से वो खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी। उसके पिंजरे में जैसे ही कोई घुसता है, मतलब कि चिड़ियाघर के जो कर्मचारी होते हैं, जो जानवरों की देखभाल करते हैं, वो जैसे ही उसके पिंजरे में घुसने की कोशिश करते हैं, खाना देने की कोशिश करते हैं, तो वो खूंखार रूप धारण कर लेती है, मतलब बहुत खतरनाक हो जाती है और उस पर झपटती है। ये शेरनी बहुत गुस्से में है ना? इसीलिए वो ऐसा कर रही है। चिड़ियाघर वाले भयभीत हैं, मतलब कि सारे चिड़ियाघर वाले डरे हुए हैं, है ना? वो क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि वो शेरनी खाना ढंग से नहीं खा रही है और जो भी उसे खाना खिलाने जाता है उस पर वो गुस्सा करती है, खुखारती है, डराती है, उसे झपटती है उस पे। इसलिए सब लोग भी इधर-उधर भाग रहे थे। बच्चे
उस शेरनी के पिंजरे के पास थे। अब उस आदमी के साथ जो बच्चे थे, वो भी क्या है कि उस वक्त जब कर्मचारियों पे वो झपट रही थी, गुर्रा रही थी, तो वो बच्चे जो थे वो भी उस पिंजरे के पास में खड़े हुए थे। वे बहुत डर गए हैं और घर जाने के लिए रो रहे हैं। जब उन्होंने शेरनी का इतना भयंकर रूप देखा, इतना खतरनाक रूप देखा, तो बच्चे डर गए और वो रोने लगे कि हमें घर जाना है। उसके बाद उस बच्चे ने अपने परिवार के साथ थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखा और वापस लौट के घर चले गए। थोड़ी देर वो चिड़ियाघर में घूमे और उसके बाद लौट के वो अपने घर आ गए। इस बात के 2 दिन बीतने के बाद, मतलब जब वो चिड़ियाघर गए थे, उसके 2 दिन बाद प्रातः का समय था, मतलब सुबह का समय था, और वो दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ये बच्चे अपने दादाजी के साथ ही चिड़ियाघर गए थे, तो दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अचानक वे जोर जोर से आवाजें लगाने लगे। जैसे ही उन्होंने समाचार पत्र पढ़ा, उनको कुछ ऐसा दिखा जिससे वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगे। वो बोलने लगे, बच्चों जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। मतलब कि वो उन दोनों बच्चों को बुलाने लगे जो उनके साथ चिड़ियाघर गए थे। तो वो जोर जोर से आवाज लगाने लगे कि बच्चों जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। मैं, मतलब वो बच्चा जो चिड़ियाघर गया था, और मेरी बहन वैदेही, लड़की का नाम है वैदेही, जो उसकी बहन है, वो दोनों भागते हुए दादाजी के पास जा पहुंचे। जब दादाजी इतनी जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या हो गया। तो वो बच्चा और उसकी बहन वैदेही दोनों दादाजी के पास जा पहुंचे। बच्चों, आज के वीडियो में हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप यहाँ तक की कहानी अपनी किताब से जरूर पढ़िएगा। आगे की कहानी अगले भाग में।